अब कितनी बढ़िया बात अभी श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। एक बार लक्कड़ जी के सामने यही श्लोक की बात हो गई थी। एक किताब है मेरे पास श्री चक्र जी, उसमें क्या है, ज्ञान गंगा उस किताब का नाम है। तो हर श्लोक के ऊपर 15वें अध्याय में श्लोक की एक कहानी बनाई हुई है, कहानी का आधार दिया। तो उसमें सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च, इसके ऊपर एक कहानी बनाई हुई है। तो एक दिन वो ताजा पढ़ी थी, लक्कड़ जी आए हुए थे, ऐसे बात चल गई, वो थोड़ी सी उनको बता दी। अब उनको ऐसा जम गया कि जब मिलेंगे तो बस मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च, जैसे मिलेंगे तो पहले श्लोक बोलेंगे। एक बार स्टेशन से पास हुए थे, प्रेम गया था, तो प्रेम को बोले मैया जी को प्रणाम बोल देना और बोल देना मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च। तो प्रेम आकर के मेरे के बोला कि ऐसे लक्कड़ जी बोले, भाई मतः स्मृति क्या बोले, मेरे तो याद समझ में नहीं आया। उन्होंने ऐसा कहा, मैं बोली मैं समझ गई। तो कहते हैं कि जितने प्राणी हैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं हूं। अंतर्यामी, अंतर का मालिक। भाई बाहर की वस्तु तो कोई देख भी ले, भीतर की वस्तु तो वही देख सकता, भाव नहीं छिपते उससे, अंतर में बैठा, वो अंतर्यामी है। सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं मैं। और इसका प्रमाण क्या दे रहे हैं, मेरे से स्मृति होती है। ये जो स्मृति है ये मेरे से ही होती है, और ज्ञान भी मेरे से ही होता है, और अपोहन भी मेरे से ही होता है। अपोहन का दो अर्थ दिया है। एक तो अपोहन का ये अर्थ है कि जो बुद्धि में जो वेदों का जो बुद्धि में जो संशय विपर्य कोई दोष रहता है उसको हटा देने का नाम अपोहन है। ये भी भगवान कहते मैं हटाता हूं। और एक विस्मृति भी होती है, तो स्मृति होती है वो भी भगवान की करते हैं, और विस्मृति होती है वो भी भगवान ही करते हैं। ये विस्मृति भी ना हो तो मनुष्य का जीवन कुछ नहीं रह जाए। ये विस्मृति तो मरण है। अब विस्मृति ना हो कोई बात की, मनुष्य खाली स्मृति बना रहे, पागल हो जाएगा। कितने जन्मों की विस्मृति तो हुई है। तो भगवान कहते हैं स्मृति भी मैं हूं और विस्मृति भी मैं हूं, और मैं ही ज्ञान हूं। और फिर भगवान कहते हैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूं। मेरे से स्मृति होती है, मेरे से विस्मृति होती है, मेरे से ज्ञान होता है। न कोई ज्ञानी है, न कोई बहुत बुद्धिमान है, न कोई भुलक्कड़ है, न कोई याद रखने वाला। सत्ता सारी मेरी। और जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, वो जो बताते हैं, तात्पर्य उनका सिर्फ इतना ही है कि जानने योग्य एक परमात्मा ही है। चाहे कितना भी शास्त्र पढ़ो, कितना भी वेद पढ़ो, बस उस तात्पर्य इतना कि परमात्मा को जानना उनके द्वारा, यही जानने योग्य परमात्मा ही है। और कितने भी जान लो संसार की वस्तुएं, कितने भी संसार का ज्ञान विज्ञान सीख लो, लेकिन परमात्मा जानने योग्य परमात्मा ही है। और सब जानने वाली चीज भूल जाएंगे, परमात्मा एक रह जाएगा। जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ही जानना है। और कहते हैं वेदों को बनाने वाला भी मैं हूं, वेदांत का कर्ता भी मैं हूं, और वेदों को वास्तव में कोई कितना भी जान ले, लेकिन जानने वाला तो मैं ही। क्यों? मैंने ही बनाया है।
तो जितना रहस्य तात्पर्य मैं जानता हूं दूसरा कौन जानेगा? अपना रहस्य तो मनुष्य स्वयं ही जानेगा ना। तो वेदों का कर्ता भी मैं हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूँ, और वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। द्वावीमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक है नाशवान और एक है अविनाशी। दो प्रकार के पुरुष। तो अब इस शरीर पुरुष स्त्री आदि दिखते हैं, तो कहते हैं संपूर्ण भूत प्राणियों के, संपूर्ण क्या गया, खाली मनुष्य नहीं आया, संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर दिखाई पड़ते हैं। ये तो है नाशवान। दो प्रकार के बताया ना इस संसार में, अविनाशी और नाशवान। तो इनमें जो ये नाशवान जो संपूर्ण प्राणियों के शरीर आदि हैं दिखाई पड़े, ये सब नाशवान है। जितने भी, एक तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक के सब नाशवान है। और इनके अंदर जो जीवात्मा है वो अविनाशी है। क्षर अक्षर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष। तो ये प्रकृति जो है जितनी दिखाई पड़ती है सब प्रकृति, ये सब नाशवान, और इसके अंदर जो पुरुष वो अविनाशी। तो वो जीवात्मा और ये प्रकृति। अब भगवान कहते हैं दो प्रकार के तो ये सब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें भी एक और है।